कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16,000 गोपियाँ थी। लेकिन ये बात थोड़ी समझनी होगी। भगवान कृष्ण के 16,000 गोपियाँ नहीं थी, 16,000 गोपियों के भगवान कृष्ण थे। वृंदावन में 16,000 गोपियाँ थी और एक राधा जी थी, वर्षणा की। तो बालक रूप में भगवान कृष्ण जब बाल लीलाएँ करते थे, उनकी बाल लीलाओं से वे इतनी मोहित हो गई कि उनकी छवि जो उनकी आंखों में बस गई और हमेशा सोते उठते जगते बैठते सब समय वो कृष्ण का ध्यान में मग्न रहती थी। ये जो गोपियाँ थी वृंदावन में, ये पूर्व जन्म की महान तपस्वी साधक थे, जो भगवान कृष्ण के द्वापर अवतार में इन्हें वरदान मिला हुआ था कि द्वापर अवतार में मेरा जब जन्म होगा उस वक्त तुम सबको मौका मिलेगा मेरे साथ रास रचाने का, घूमने का, प्रेम करने का, प्रेम की परिभाषा समझने का। भगवान कृष्ण को 16,000 गोपियाँ अपनी आंखों में बसाई हुई थी। भगवान कृष्ण के 16,000 गोपियाँ नहीं थी। प्रत्येक गोपियाँ भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी। अपने प्राणों को उनके नाम मात्र से न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। तो मेरे दोस्तों, भगवान कृष्ण के 16,000 गोपियाँ नहीं थी, 16,000 गोपियों के भगवान कृष्ण अकेले थे। ये उन्हें बहुत प्यार करती थी और भगवान कृष्ण की आकृति उनकी बाल लीलाओं की लीलाएँ उनके हृदय में इस तरह बस चुकी थी। वो अपने पति को, गोपियाँ अपने पति को जब भोजन कराती थी तो उनके ज़हन में ऐसा लगता था, ऐसा वे सोचती थी कि मैं कृष्ण को भोजन करा रही हूँ। प्रत्येक गोपियों का यही सोचना था। एक बार नारद जी के मन में संदेह हुआ। भगवान कृष्ण के मैंने सुना है 16,000 गोपियाँ हैं। अरे भाई, 16,000 गोपियाँ हैं तो अगर एक गोपी के घर में एक दिन भी रहेंगे तो 16,000 दिन, यानी कि 5 साल के बाद दोबारा उसका नंबर आ सकता है। तो यही परीक्षा लेने के लिए वो गोकुल आए। गोकुल में उन्होंने देखा एक गोपिया भगवान को भोजन करा रही है, वो अपने पति को भोजन करा रही है, लेकिन नारद जी को भगवान कृष्ण दिखाई दिए। दूसरी गोपियों के घर में गए तो देखते हैं वहाँ भगवान कृष्ण को पंखा झुला रही है। तीसरे घर में गए तो कृष्ण और गोपियाँ आपस में बातें कर रही है।
गोपियाँ अपने पति को कृष्ण मानती थी, क्योंकि अपने पति की छाँव में वो कृष्ण की मूर्ति दिखती थी। उन्हें अपने पति को कृष्ण ही मानती थी। कृष्ण मानने की वजह वो गोपियाँ कृष्ण के सिवा किसी को देखती ही नहीं थी और किसी को जानती ही नहीं थी, न अपने पति को न उसको। कृष्ण ब्रह्ममय जगतमय है, उनके सिवा वैसे भी कोई नहीं है। कण में वास करने वाले, प्रत्येक प्राणियों में वास करने वाली जीवात्मा भगवान कृष्ण की ही तो है। तो नारद जी ने घर घर घूम कर देखा और नारायण 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 करते हुए आकाश मार्ग से अपने लोक को गमन कर गए। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी। एक बार की बात है, यमुना के उस पार भृगु ऋषि आए हुए थे। भृगु ऋषि आए हुए थे, तप कर रहे थे। तो गोपियों ने सोचा, हमारे क्षेत्र में इतने बड़े ऋषिवर आए हुए हैं, उन्हें हम खीर खिला के लाते हैं। तो जमुना मैया उमड़ रही थी, ऊपर तक पानी भर गया। गोपियाँ सोच में पड़ गई, अरे तू क्या करे। वे वापस कृष्ण के पास लौट कर जाती है और कहती है, हे कान्हा, हम भृगु ऋषि को खीर खिलाना चाहते हैं, लेकिन जमुना मैया तो आज एकदम उफान पर है, हम उस पार जाए तो जाए कैसे। तो कृष्ण ने कहा, जाओ गंगा किनारे जाकर जमुना से कहो, मैंने आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन किया है, तो तुम मुझे उस पार जाने की इजाज़त दो। सुनकर जमुना मैया एकदम शांत हो गई। पानी घटते गया और पानी घटते गया और जमुना मैया ने राह दे दी। गोपियाँ उस पार गई और राजा भृगु को उन्होंने खीर खिलाई। शायद राजा भृगु नहीं थे, राजा ऋषि भृगु नहीं थे। उनका वे हमेशा घास खाते थे। खैर जो भी हो, उन्होंने कहा, खीर अपने मुंह में उड़ेल लिया और कहा, जाओ बच्चियों जाओ। जाके देखती है तो फिर गंगा मैया अपने उफान पर, अपने यौवन पर परेशान गोपियाँ वापस भगवान के पास, ऋषि के पास गई। और ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, हम जमुना के इस पार तो आ गए, अब उस पार हम कैसे जाए। जमुना मैया तो अपने उफान पर है,
रिसीवर बोले, जाओ बेटा, जमुना मैया से कह दो मैंने कभी खीर खाई हो तो रास्ता मत देना। मैंने घास फूस के अलावा कुछ भी नहीं खाया, लेकिन आपने तो अभी भी खाई है खीर, बस तुम जाओ और जमुना मैया से कह दो। वो चल पड़ी और जमुना मैया से कहेगी, हमारे गोकुल में पधारे हुए ऋषि महात्मा कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी खीर नहीं खाई, सिर्फ घास फूस खाई है। अगर ये बात सत्य है तो आप मुझे मार्ग दे दीजिए उस पार जाने का। और सच में जमुना मैया का पानी बैठ गया और बीच में से फट गया और गोपियों को जाने के लिए रास्ता मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, भोग मन से होता है, जिसमें मन नहीं उसमें कोई कर्म नहीं। तो भगवान कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी, ऐसी एक लोकोक्ति चली हुई है। भगवान कृष्ण के 16,000 रानियाँ नहीं थी, सिर्फ 8 रानियाँ थी शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ। जय श्री राम।